गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। गैसों के बिना हमारी पृथ्वी दिन में खौलने लगेगी और रात में बर्फीली हो जाएगी। क्या ऐसी धरती पर हम जी सकते हैं? आज की जो क्लास है हम समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और अच्छे से समझने की भी कोशिश करें कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। धरती के चारों ओर मौजूद गैसों का जो आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं और इसमें कई गैसें की मदद से पृथ्वी का औसत जो तापमान है +15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। अगर यह वायुमंडल ना रहे तो यह -18 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर सकता है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ग्रीन हाउस का अर्थ है सब्जी व फल उगाने वाला प्लास्टिक या कांच का घर। दिन में सूर्य की किरणें इसे गर्म रखती है और ग्रीन हाउस अपने हद तक इसे स्टोर करती है और बहुत जल्दी पौधे को डेवलप भी करती है। इस ताप से पौधे आसानी से बढ़ते हैं और पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसें भी यही काम करती है। इसको पीपीटी में समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती हैं, मगर इसमें असंतुलन पैदा हो जा रहा है और ये तापमान बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है, हम अच्छे से समझे इस चीज़ों को। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें आपको यहाँ पर CO2 दिखाई दे रहा है जो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन भी है, जलवाष्प भी है और नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिकित गैस भी है। इसके अलावा देखते हैं कि मानव के द्वारा कृषित जो है CFC है, फ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साक्लोराइड भी है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका ट्रिक भी आ सकता है। तो मीना ओ कल का पानी है, मी से आ गया मीथेन, ना से आ गया नाइट्रस ऑक्साइड, तो मीना हुआ। ओ मतलब ओजोन गैस आ गया। कल क से आ गया आपका कल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। जलवाष्प आ गया। हाँ, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हा से आ गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रीन का अर्थ क्या होता है, हरित, और हाउस का अर्थ होता है गृह, तो हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं। आप दिखाई देगा कि जो पारदर्शक है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कांच के अंदर क्या बनाता है, वृक्ष लगाया जाता है, पौधे लगाया जाता है। और आपको दूर से कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पारदर्शक है वो, आपको दूर से कैसे दिखाई देगा, हरा ग्रीन दिखाई देगा। तो आपको क्या बोल दिया उसको, हरित गृह प्रभाव। होता सूर्य की प्रकाश अंदर तो आ गई, बाहर नहीं जा रही है और ये क्या हो रहा, उमस पैदा करता है, तो पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं वहाँ पर। मगर पृथ्वी में असंतुलन फैल गया है जिससे तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कारण क्या क्या आ सकता है, देखिएगा औद्योगिकरण है, कारखाने बन रहे हैं, नगरीकरण है, तीव्र गति से नगर का विकास हो रहा है और उपभोक्तावादी संस्कृति भी है ना, उपभोक्तावादी संस्कृति, और वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने का जो उत्पन्न धुआं भी है और वनों का विनाश भी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कारण आता है। हम देखते हैं कि उत्सर्जन कम करने के क्या क्या उपाय आते हैं। तो उत्सर्जन कम करने के उपाय में आप देख सकते हैं टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर जो गैस उत्सर्जित करते हैं उनकी वस्तुओं का कम प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक वाहनों का जो कम प्रयोग करें, और यहाँ पर है ऊर्जा का विवेकपूर्ण सतत प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपको उत्सर्जन को कम करने के जो उपाय हैं, आपको यहाँ पर ऊर्जा स्रोत को नवीनीकरण भी करना चाहिए, सौर ऊर्जा का विकास करना चाहिए, पवन ऊर्जा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्सर्जन के जो उपाय हैं और आपको प्रबंधन भी चाहिए और इसका पुनर्चक्रण भी जरूरी है। हम निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और पृथ्वी में असंतुलन हो रहा है। तो इसी प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझेंगे कि ग्रीन हाउस का जो प्रभाव असंतुलित हो जा रहा है। असंतुलित होने से क्या हो रहा है, वातावरण में तापमान बढ़ रहा है और बर्फ पिघल रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को आपने पीपीटी के माध्यम से देखा, इसके कारण भी देख रहे हैं आप इसको।